फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नई औद्योगिक नीति के अर्थ और इसकी विशेषता के बारे में कि नई औद्योगिक नीति क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सोचे कि औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति क्यों कहा गया। तो सिंपल सा मीनिंग है औद्योगिक नीति, इसका मतलब होता है उद्योगों में काम करने की नीतियां औद्योगिक नीतियां कहलाती है। तो पहले भी उद्योगों में काम किया जाता था, ठीक है, विभिन्न प्रकार की नीतियों से, सिद्धांतों से, नियमों से। लेकिन क्या हुआ, 1991 के बाद जो 3 नीतियां लागू की गई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो इन 3 नीतियों के आधार पर उद्योगों में भी काफी परिवर्तन हुए। उद्योगों में बहुत ज्यादा रियायत या छूट प्रदान की गई। इस कारण यहाँ उद्योग की नीति को नई औद्योगिक नीति कह दिया गया कि 1991 की नई औद्योगिक नीति क्या है, इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े या इसकी क्या विशेषता है, ऐसी बातों को लेकर कुछ इसके क्वेश्चंस बने। तो आगे समझ में, नई औद्योगिक नीति मतलब उद्योगों के लिए नई नीतियां बनना नई औद्योगिक नीति है। ठीक, देखते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि किसी भी देश की औद्योगिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योग का विकास करना है एवं उसे वांछित दिशा देना होता है। अब प्रत्येक देश में अनेकों प्रकार के उद्योग है और अक्सर सभी देशों की राष्ट्रीय आय उनके उद्योगों पर ही निर्भर है। इस कारण यहाँ बोला गया है कि औद्योगिक नीति का अर्थ प्रत्येक देश जो अपने उद्योगों में जिन नियमों सिद्धांतों को अपनाता है उससे है। ठीक, तो यहाँ लिखा है, अतः औद्योगिक नीति में उन सभी सिद्धांतों, नियमों व रीतियों का विवरण होता है जिन्हें उद्योगों के विकास के लिए अपनाया जाना है। कुल मिला के औद्योगिक नीति का अर्थ है उद्योग में काम करने के लिए सिद्धांतों, नियमों व रीतियों का विवरण कि किस रीति, किस सिद्धांत और किस विधि से काम करना है जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और एक देश विश्व प्रतिस्पर्धा कर सके, मतलब दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो ये होती है औद्योगिक नीति। अब देखते हैं नई औद्योगिक नीति की विशेषता जो यहाँ पे बताई गई है वो। तो फर्स्ट बताई गई है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करना ताकि विभिन्न उद्योग प्रतिस्पर्धी रह सके, उनमें रोजगार व उत्पादकता में वृद्धि हो सके एवं वे उत्पादों की गुणवत्ता में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, अर्थात पूर्ववर्ती लाभ बने रहे एवं आर्थिक विकृतियों में सुधार हो। यहाँ फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करना, अर्थव्यवस्था जो उद्योगों पर किसी काम को लेकर जो नियंत्रण है उन नियंत्रण से उन्हें मुक्त करना। अब कैसे नियंत्रण फ्रेंड्स, 1991 से पहले प्रत्येक प्रकार के काम के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता घोषित की गई थी। तो 1991 के बाद केवल 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता घोषित कर दी गई। तो यहाँ नई औद्योगिक नीति में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में जो उद्योगों को लेकर जो प्रतिबंध है उनसे उन्हें मुक्त करना, जिससे उद्योग प्रतिस्पर्धी रह सके, मतलब कि उद्योग दूसरे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा रख सके। फिर लिखा है उनमें रोजगार व उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अगर रोजगार में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ और साथ ही साथ रोजगार, जितने ज़्यादा लोगों को अपन रोजगार देंगे उतने लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, तो देश में उत्पादन होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो हम निर्यात करेंगे, उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। फिर आगे लिखा, एवं वे उत्पादों की गुणवत्ता में विश्व स्पर्धी प्रतिस्पर्धा का सामना भी कर सके। जितने ज़्यादा रोजगार होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा उतने लोग बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे, फिर वो अच्छे तरीके से अगर वस्तु को उत्पादित करेंगे, बनाएंगे तो हम विश्व स्पर्धी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है एक देश जो वस्तु बनाता है दूसरा देश उस वस्तु को नहीं बना सकता, दूसरा देश भी बना सकता है। तो अगर हमने सही तरीके से काम किया तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो वस्तु बनाई है और वही वस्तु दूसरे देश ने बनाई है तो अच्छी गुणवत्ता के कारण उस दूसरे देश की वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं या हमारी वस्तु का प्रचलन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अनेकों काम हो सकते हैं। फिर आगे लिखा, अर्थात पूर्ववर्ती लाभ बने रहे एवं आर्थिक विकृतियों में सुधार हो। और इस नई औद्योगिक नीति में पहले के जो हमारे लाभ है वो तो बने रहे और आर्थिक विकृतियां जो नई समस्या उनमें सुधार हो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में फर्स्ट पॉइंट।
अब सेकंड पॉइंट देखो, लिखा है लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस राज मतलब कि जो कोटा प्रशुल्क, जो एक प्रकार के टैक्स या कर लगते थे उद्योगों पर, उन्हें समाप्त कर दिया गया। नई औद्योगिक नीति में केवल फ्रेंच 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है, जिसमें हम बोलेंगे पहला है अल्कोहल, सेकंड है सिगरेट, फिर प्रतिरक्षा उपकरण, फिर औद्योगिक विस्फोट, फिर खतरनाक रसायन और 6 है ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स। इन 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है। तो बोला यद्यपि सुरक्षा, सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण तथा घातक उद्योगों से जुड़े कुछ उद्योग इसके अपवाद थे। जबकि मतलब क्या बोला कि अब यहाँ पर ये लाइसेंस की अनिवार्यता 6 उद्योगों के लिए घोषित कर दी गई है। मतलब 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और वो ये उद्योग है जिनसे क्या हो रहा है, हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, घातक उद्योग, इन सब में क्या कर रहे हैं, ये सहायता पहुंचा रहे हैं। ठीक, फिर अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कटौती की गई। उनके शेयरों को खुले बाजार में जारी किया गया एवं इस प्रकार विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना हेतु औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसे इंग्लिश में BIFR कहते हैं, का गठन किया गया। यहाँ इसका मतलब है रुग्ण इकाई मतलब कि बीमार इकाई है ना, का पुनर्निर्माण किया गया। पुनः संरचना हेतु औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया, जिसके माध्यम से इन्हें वित्तीय सहायता दी गई है, और जो बीमार इकाइयां थी उन्हें वापस क्या किया गया, काम में लाया गया, और उनमें फिर से क्या किया गया, कुछ नए नए काम किए गए। ठीक, यहाँ पे BIFR का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब अगला देखो, फिर लिखा है MRTP सीमा में कटौती की गई। MRTP मतलब मोनोपोली एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्ट है जो 1969 में बनाया गया था। इसका मतलब था जो एकाधिकार की प्रवृत्ति के उद्योग थे, जो प्रतिबंधित उद्योग थे, इन सब में छूट देना। ठीक है, आगे देखो, लिखा है अब मुख्य जोर पक्षपातपूर्ण, प्रतिबंधात्मक एवं एकाधिकारवादी व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण पर दिया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को अनिवार्य सुरक्षा भी दी जा सके। मतलब ये MRTP एक्ट जो है वो एकाधिकार, ऐसे व्यक्ति जो कुछ उद्योगों पर अपना एकाधिकार स्थापित करते थे और बाजार में लोगों से मनमाना मूल्य वसूल करते थे, तो उनसे उपभोक्ता को जो शोषण हो रहा था उससे क्या हुआ, मुक्ति मिली। फिर अगले कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में उदारीकरण किए गए। उदारीकरण का मतलब होता है कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को लाइसेंस से मुक्त किया गया। अब 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों से दूर स्थापित किए जाने वाले उद्योग को केंद्र की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। साथ ही प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को भी इन शहरों से 25 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थापित किया जाएगा। सिंपल सा पॉइंट्स है। एंड लास्ट है, विदेशी निवेश व तकनीक के मुक्त प्रवाह को अनुमति दी गई। उनमें स्वतः अनुमोदन के विभिन्न प्रावधान किए गए ताकि उनमें अनावश्यक विलंब न हो। जो विदेशी तकनीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उनको आयात किया गया, उद्योगों में स्थापित किया गया, जिससे समय, धन की बचत हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुए। आर्थिक विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका को स्वीकार करते हुए आधारभूत संरचना में इन्हें अधिक प्रोत्साहित किया गया और विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आई। कौन सी कंपनी? जिनकी स्थापना तो एक देश में होती है लेकिन उनका व्यापार व्यवसाय विश्व के अनेक देश में होता है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो उन सब विदेशी पूंजी निवेश को भी आमंत्रित किया गया। इस तरीके से नई औद्योगिक नीति के कारण हमारे देश में एक आश्चर्यजनक चमत्कार देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ लिखा कि इस प्रकार नई औद्योगिक नीति प्रक्रिया के सरलीकरण, निजी व विदेशी पूंजी निवेश एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के जरिए आर्थिक विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। बीते लगभग 2 दशकों में इसके परिणाम भी प्राय सकारात्मक रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने नई औद्योगिक नीति का अर्थ, विशेषता जाना। अब अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।